त्रिवेणी जटाओं से निरंतर बहती रहती हैं, इसलिए नाम उनका जटा शंकर पड़ा है। जी अखंड धूना है बाबा का, इसकी आग कभी नहीं बुझती। चर्म रोग, कुष्ठ रोग, कैसे भी बीमारियां हो, यहाँ की भभूति जल का जो सेवन करता है बाबा उनके सब रोगों का नाश कर देते हैं। ऐसे जटाशंकर भगवान की महिमा है। नहीं, हमने सुनी थे महाराज के जैसे मुए सिंह डकैत थे, तो हमने सुनी कि जैसे कि उनने भैया रो जय बुंदेलखंड, हम हैं गपसड़ा का न्यूज से हरी रंगीला। और भैया बिजौर क्षेत्र में जंगल में भैया शंकर जी इतने प्रसिद्ध हैं भैया, देश विदेशन में जानत है कि भैया शंकर भगवान शंकर जी इतने प्रसिद्ध हैं इतने भैया कि इतने श्रद्धालु आउते हैं, देश विदेशन के आउते हैं। जटाशंकर धाम कहाउत भैया जो, तो जटाशंकर धाम में आप लोगों ने दिखा रहे भैया कि देखो कैसी भीड़ मची भैया। वो आज है अमावस्या, भाई अमावस्या भैया बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं। आओ भैया कैमरामैन दिखाओ हमें, देखो भैया जो आप लोग देख रहे हो कितने श्रद्धालु हैं इतने पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ है भैया। जो पंडित जी भी बैठे थे, पंडित जी से हम कुछ आप लोगों ने बात करवाएं। पंडित जी जो बताओ कि श्रद्धालु आज कितने आए थे? कम से कम लाखों की जनता आई है और सबका भला हुआ है। अच्छा, लाखों की जनता आई हो, भला सबको हो। बहुत सावन का महीना चल रहा है, बहुत धार्मिक लोग आ रहे हैं और सबको उन्नति हो रही, विकास हो रहा है। पंडित जी को कहबो भैया सही है, और सुनी भी है सो को कई सालन से सुना तारे भैया के एते पे जो को भैया इनकी ले लो। काय महाराज तुम कैसे बैठे थे? बढ़िया बैठे, बढ़िया धाम पे भैया, भीड़ पड़ाई जोर से, वो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं। तुम पंडित जी कथा वाचक के का नाम करके एते है जो बोआ हो तुम? कथा भी वाचते हैं, चंदन भी लगाते हैं। पैसा टका मिलत के ऐसे ही है? बढ़िया मिलते हैं। कैसे तो नहीं कि जबरदस्ती तो नहीं ले? तो अरे हाँ तुम भैया ऐसा लगा जैसे ये पंडित जी जबरदस्ती लेते हो कैसे के जुटे थे कि भैया हमारी न कहो, पहले फोटो हमारी न कहो, इनकी क्या चाहिए भैया। हमने इनकी फोटो भी ले ली, आहे भैया सबका मजा आए देखने में, है ना। दिखाओ भैया, देखो घंटा भी देख रहे हैं आप लोग, घंटा देखो कम से कम 30-40 मतलब 50 किलो को घंटा निकले भैया, शायद हमें लग रहा है सो घंटा ही भैया कम बोल लो भगवान जी को, शंकर जी को देख सका तो भैया देखो इतने भीड़ बहुत ज्यादा है भैया। कैमरामैन भैया एते पे दिखाओ, आप देखो कितनी सारी भीड़ है। अबे भी भीड़ कम नहीं भाई भैया एते की, है ना। शंकर जी की इतनी बड़ी महिमा, इतनी प्यारी महिमा है भैया, आप लोगों ने बता सके। आ जाओ भैया साइड में और आ जाओ। देखो भैया बम भोले के बम भोले के भैया नारा बराबर लग रहे, और हम लोग थोड़ी लेट हो गए, इस लेट के कारण भैया हमारे नहीं आ पाए। सवेरे आओ चाहिए थे हमारा, लेकिन हालांकि कछु नहीं है भैया, देख सका तो फिर भी देखो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आप लोगों ने और भी दिखा है, आगे देखो आप लोग, भीड़ बहुत ज़्यादा है जटाशंकर में। देखो भैया जो देखो मंदिर श्री जटाधारी धाम, और देखो भैया जाली भी बड़ी सुविधा है इते पे, जाली लगी अलग अलग लाइन में, अलग अलग आदमी यहाँ है। लेडीज की लाइन अलग है और जेंट्स की लाइन अलग है। इते पंडित जी है कथा भी बाँच रहे भैया, देखो जो कथा चल रही, कथा भी चल रही भैया। इते पे पंडित जी बैठे भैया, 2-4 लोग भी बैठे, जी की मनोकामनाएं पूरी भई हैं, वे इते कथा भी करवा रहे, है ना। और जे पंडित जी बैठे भैया, पंडित जी की कमी नहीं है, अपन में से बैठे हैं, अपने लगाए आसन, है ना। और देखो भैया अब श्रद्धालु भैया अब कम नहीं भय, और हमें तो जैसा लग रहा है जैसे कि और ज़्यादा हो जा रहा हो। देखो इतने सभी लोग बैठे हैं, और भैया इतने को नज़ारो बताओ आप लोग, इतने देखो कितनी सारी भीड़ है। अबे भी भीड़ कम नहीं हो रही भैया। देखो नहावे की जगह अलग है, निकलवे की रास्ता अलग है, और जावे की रास्ता अलग है। लेडीज की लाइन अलग है और जेंट्स की लाइन अलग है। देखो भैया कई जने अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं तो गांठी भी लगा देते हैं। देखो भैया गांठी भी देखो, जब इनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो भैया गांठी अपने आप छोड़ जाते हैं, और जो को नहीं भी छोड़े भैया तो शंकर जी उन्हें सपनों देते हैं, सपनों दे के इन्हें अपने आप आने पड़े। काहे के मनोकामना उन्हें पूरी करी है तो शंकर जी अपने आप सपनों दे हैं, वो तुम्हें छोड़ने पड़े। भैया भीड़ तो देखो कम सी दिखा रही, लेकिन ठीक है, इतनी तो शंकर जी की बनी रात। और देखा भैया देखो गेट भी भैया अद्भुत बनो है, बहुत प्यारो गेट बनो है। देखो भैया एते पे पंडित जी हरे कई प्रकार के हैं, और देखो एते कथा भी चल रही, कैसे एते भीड़ ज़्यादा है। अब जो पंडित जी बैठे भैया कथा चल रही, श्रद्धालु इनकी भीड़ है जो
भीड़ कम नहीं हो रही भैया, मनोकामना लेके कथा भी सुन रहे सब कछु। पंडित जी कछु केबो चाहो जटाशंकर के बारे में, कछु केबो चाहो आप प्रश्न करो, प्रश्न करो आप जटाशंकर के बारे में आप जो बताओ, कब से है जो जटाशंकर मतलब ऐसे प्राप्त भाई, या उखड़े हैं या कोई ने बैठा हुआ है, कब से मतलब है, कछु पता है आपको? देखो जटाशंकर धाम है ये, यहाँ स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए थे, स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए थे। इनका प्राचीन इतिहास स्पष्ट रूप से किसी को मालूम नहीं है, लेकिन सुनवे में यारो हमें ऐसो के कोनो मतलब ऐसे जो पहले है जो आदमी रहते उनने है जो इतने देखो कछु नजारो इतने को, तो उनने है जो कोनो वैसे चोरी भरे जो डकैत होते पहले, तो उनने समझ जात के मूरत सिंह कहाऊ सुनने में आओ कि उनने है जो इतने बसवाओ। तो देखो ये स्वयंभू हैं जो, तो मूरत सिंह तो अभी बाद में हुए, इससे पहले कई ऐसे दृष्टांत हैं। तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों के यहाँ कैंप लगा करते थे, तो उसमें एक कोड़ी था रोगी अंग्रेज, तो वह आकर के यहाँ स्नान ध्यान इत्यादि करता था, पूजा अर्चना भी करता था सनातन धर्म के आधार पर। फिर उसका यह सफ़ेद दाग ठीक हुआ। इसके बाद में फिर यहाँ लोगों को पता चला, क्षेत्रीय लोगों को, जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो क्षेत्रीय लोगों को पता चला कि एक सफ़ेद दाग वाला अंग्रेज यह ठीक हो गया यहाँ के जल से और शिव की पूजा करने से। तो यहाँ के लोगों में आस्था प्रकट हुई कि हमें भी वहाँ जाना है और शंकर जी के दर्शन करना है, प्रार्थना करना है। तो यहाँ ऐसे कई लोग आए जो अपनी मन्नत लेके भगवान के दरबार में कि हमारी मनोकामना पूर्ण करो। तो देखिए भगवान भूतनाथ भोलेनाथ ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, और पूर्ण करने के बाद में ऐसे धीरे धीरे जागृत हुए। जागृत होने के बाद में कुछ काल बाद एक डकैत आया जिसका नाम था मूरत सिंह, जो डाका दिया करता था। लेकिन क्या होता है कि जिसकी जैसी भावना, कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहलू हर ले ही, एक तो ये विधान है। लेकिन जब भगवान रक्षक होते हैं, कहते हैं जा पर कृपा राम की हो ता पर दया करे सब कोई, तो मूरत सिंह के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा थी, कभी वो पकड़े नहीं गए और उन्होंने विभिन्न प्रकार के डाके दिए चारों क्षेत्रों में। और इसके बाद में वहाँ से जो संचित धन था वह यहाँ भंडारे के रूप में और धर्मशालाओं के रूप में। महाराज जो कह रहे कई सालन पुरानो इतने पे जंगल बहुत ज्यादा है, तो इतने चिड़ैया पर नहीं मार पाती, तो इंसान जो अंग्रेज कैसे आ गए थे पे? देखिए ये अपना इस क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु नौगांव है, जो प्राकृतिक के आधार पर अंग्रेज बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। जब उन्होंने इंडिया को खोज लिया था, तो ये तो एक छोटी सी जगह है, यहाँ कैसे नहीं वो पता कर पाते। तो सबसे पहला केंद्र बिंदु था नौगांव में कैंप थे। फिर वहाँ से ये चारों तरफ अपने कैंप लगाया करते थे और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अपना करके और इस क्षेत्र की जनता का सहयोग की करते थे। और सहयोग करने के बाद में उनका जो काम था, मकसद था, वह वो किया करते थे। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेजों को ये जब इंडिया ढूंढ लिया वास्को ड गामा ने, फिर तो ये छोटी जगह है। पंडित जी को कह दो भी भैया बहुत ही सही है भैया। हम तो जानते कि भैया मूरत सिंह है तो सपना दो, मूरत सिंह इतने पे है जो रहे हैं, ना तो आज तक भी पकड़े हैं, ना उन्हें कोई दिक्कत आई है भैया। तो पंडित जी ने हमें बताओ है कि इतने पे अंग्रेज आए थे, अंग्रेजन ने खोज करी इतने के है का अंग्रेज खां कह रहे पंडित जी के इतने कोड़ हतो बे आए कुंड में नहाओ उनने, और नहा के वे सही हो गए और इतने प्रसिद्ध हो गए थे जटाशंकर धाम के नाम से भोले बाबा। ये थे कि अद्भुत कहानी है, अद्भुत लीला है उनकी। भैया देखो जो गेट भी देखो आप, कितना प्यारो है, कितना सुंदर लग रहा भैया। ये जटाधारी महाराज लो भैया, दिखाओ ये गेट दिखाओ आप लोग। और भैया हम आप लोगों ने नीचे को भी नजारो देखा भी भैया, चले जाओ आप नीचे भी चले जाओ। तो देखो नीचे को भी नजारो बड़ो प्यारो है और बहुत ज्यादा भैया इतने विकास हो गो। काहे के शंकर जी की इतनी प्यारी कृपा रही, इतनी सुंदर कृपा रही भैया कि लाखों करोड़ों श्रद्धालु इतने आउट हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके आउट हैं और इतने उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही भैया। और जहाँ हम आप लोगों ने कहा हम नहीं बता रहे, कई लोग बता रहे हैं, पंडित जी इतने पे बता रहे हैं और कई लोग पूरे पुराने बुजुर्ग लोग बताते हैं कि इतने की महिमा बहुत प्यारी रही। और आप लोग देखो और भी देखो, आप लोग देखो कई कुंड हैं, देखो जे भी कुंड है, एक कुंड ही है जो देखो ये कुंड में नहाउते हैं आदमी, जो भी कुंड है भैया। और आप लोग देखो जंगल बहुत भयानक है, देखो आप जंगल जब मूरत सिंह हंजे से डकैत रहे, जब इतने चिड़ैया पर नहीं मार पाती, लेकिन आज देखो भैया स्थिति जाए भोले बाबा की कृपा ऐसी रही थे कि आज देखो आज इंसान
करोड़ों की तादाद में इतने भोले बाबा लोग। और भैया आ जाओ, आप लोगों ने और भी दिखाए, देखो ये धर्मशाला भैया रो, देखो आप लोगों ने अंदर जहाँ शंकर जी सदैव विराजमान है भैया, उते लेके चल रहे आप लोगों ने के लाने कि देखो इतने गांठी भी देखो कितनी बंधी भैया, ये भले की गांठी है, इनकी मनोकामनाएं पूरी भई हैं भैया, उनकी गांठी बंधी भई हैं, इनकी अगर मनोकामना पूरी भी नहीं भई है, लेकिन जब उनकी पूरी हो जाए तो अपने आप ये छोड़ दें। देखो भैया श्रद्धालु कितने हैं जो नहा रहे, सब जने अपने अपने लोटन से नहा रहे। और देखो आप लोग और भी आ भैया, और भैया देखो आप लोग अंदर भी दिखाओ भैया, देखो भैया गौमुख से भी पानी निकल लो भैया, देख सका तो आप लोग कितना प्यारा पानी निकल लो। और इतने पे सब जने नहा रहे हैं, बड़ो आनंद ले रहे हैं भोले बाबा के। भैया देखो गौमुख से भी भैया पानी निकल लो, गौमुख से भी दिखाओ पानी निकल लो। सभी श्रद्धालु भैया नहा रहे हैं, सपर रहे हैं, लोटा भर भर के नहा रहे, बहुत आनंद ले रहे भैया। ऐसी शंकर जी की कृपा है भैया, भोलेनाथ की कृपा है, ये जटाधारी महाराज की। और भैया 3 कुंड है जे बने भैया, एक में गर्म सुनो जा रहा, एक में गर्म, एक में ठंडो पानी है भैया। देखो सब जने नहा रहे भैया, देखो दिखा दो भैया, दिखा दो भैया, देखो एक में ठंडो है, एक में गर्म है, एक में और ठंडो है। जे महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी से अपन कछु बात करें भैया, दिखाओ नहाया जाओ इस साइड में बेटो। अब भैया देखो इस साइड में हम जा रहे हैं, महाराज जी से आपसे बात करा रहे हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं, देखो इतने की महिमा बड़ी प्यारी है, अद्भुत कहानी है। महाराज जी राम राम, आप जो बताओ शंकर जी की इतने मतलब कैसी महिमा है? बहुत विचित्र महिमा है। जटाशंकर भगवान स्वयंभू प्रकट हैं। अच्छा। बाबा शिव पार्वती नंदी महाराज स्वयंभू प्रकट हैं, इसलिए उनको यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं। बाबा से जो मन्नत मानते हैं बाबा पूरी करते हैं। बामन गंगा त्रिवेणी जटाओं से निरंतर बहती रहती हैं, इसलिए नाम उनका जटाशंकर पड़ा है। जी अखंड धूना है बाबा का, इसकी आग कभी नहीं बुझती। चर्म रोग, कुष्ठ रोग, कैसे भी बीमारियां हो, यहाँ की भभूति जल का जो सेवन करता है बाबा उनके सब रोगों का नाश कर देते हैं। ऐसे जटाशंकर भगवान की महिमा है। नहीं हमने सुनी थे महाराज के जैसे मुए सिंह डकैत थे, तो हमने सुनी कि जैसे कि उनने थे मतलब कछु वो करो नहीं, वो यहाँ पर शरण लेते थे भगवान की। जो लूट मार कर आते थे, यहाँ घोर जंगल था, वो अपना अड्डा रुकने का बनाए हुए थे। जो मुगल बादशाह थे जब वो यहाँ पर भ्रमण करते आए, औरंगजेब ने मूर्ति पे आक्रमण किया तो इसमें से बहुत सारी भौर मक्खी निकली और मूर्ति को खंडित नहीं कर पाई। जो यहाँ पर जल बह रहा था, उस जो वहाँ का जो मंत्री था उसको चर्म रोग था। जैसे उसने यहाँ का जल स्पर्श किया और उसको चर्म रोग के में आराम लगा, तो जब से इस जल की महिमा का पता चला कि इस जल से चर्म रोग और कुष्ठ रोग दूर होते हैं, ऐसे मुगल बादशाह के मंत्री का यहाँ पर भगवान का उसने विराजमान करवाया और यहाँ भगवान की खोज करी। तो जटाओं में अंकित शिवलिंग यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे उत्पन्न हुआ माँ पार्वती स्वयंभू प्रकट है, इसलिए यहाँ पर तादाद लाखों के लोगों में संख्या में भीड़ आती है और बाबा सब मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करते हैं। ऐसे जटाशंकर भगवान की महिमा है। भैया देखो महाराज ने बताई वो सत्य बात है और हकीकत बात है भैया। एक जने महाराज जी ने फिर से भी बात बताई थी भैया, पूरी दिखा दो भैया, एक बार वीडियो और घुमा दो, आप दिखा दो। वास्तव में कहानी समझ में आ गई कि जटाधारी महाराज की क्या कहानी है और कैसे प्रचंड भाई थे, की ने स्थापना करवाई थी भैया। जहाँ स्थापना भैया सीधो सीधो कहो जा सके थे कि भैया अंग्रेजन ने स्थापना